महेश दास जी, जेडीयू से आपकी पार्टी की सरकार है, आपके नेता 20 साल से प्रदेश को चला रहे हैं, लेकिन अब सवाल इसी को लेकर पिछले एक महीने में जो घोषणाएं हुई हैं उन्हें लोगों के बीच लेकर जाएंगे या फिर अपमान या वोट चोरी का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे? और अगर जीएसटी की इस बीच अगर क्रेडिट लेने की कोशिश होगी केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि आप भी उसमें सहयोगी हैं, तो फिर फाफड़ा और खाखड़ा की को अगर 0% कर दिया जाएगा, मखाना तिलकुट पर लगा दिया जाएगा, तो आप कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे बिहार के लोगों के बीच में? देखिए मकसूद जी, बिहार ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुई थी। ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, माता सीता की धरती है। इन लोगों ने जिस तरह से वोटर यात्रा के दौरान फर्जी जननायक बनकर बिहार में घूम रहे थे और एसआईआर के बहाने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, और दरभंगा से जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता को इन लोगों ने अपने मंच से गाली गलौज किया है, तो ये बिहार माता सीता की धरती और बिहार की महिलाएं इनको माफ नहीं करेगी। और दरअसल ये जो आप देख रहे हैं ना कि कभी वोटर यात्रा निकाल रहे हैं तो कभी ये बीड़ी वाला मुद्दा उठा ले रहे हैं, दरअसल इनको विकास पे चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि इनको पता है ना कि विकास का मतलब बिहार में जैसे ही आएगा तो सीधा नीतीश कुमार की चर्चा होने लगेगी, और इन लोगों का यही डर है। इसलिए ये लोग विकास पे चर्चा ही नहीं करेंगे। इनके पास कोई अपना मुद्दा है नहीं, अपनी लीगेसी कुछ है नहीं। आप देख रहे हैं कि वही कांग्रेस जो 3 पॉइंट समथिंग बिहार का ग्रोथ रेट छोड़ के गई थी, तो उसी आरजेडी ने उसको दो पे लाके खड़ा कर दिया था, और वहां से नीतीश कुमार जी अब कहां लाकर पहुंचा दिए हैं। इन लोगों के पास है क्या? कितनी नई फैक्ट्री लग गई, कितने नए उद्योग धंधे स्थापित हो गए बिहार में? अरे भाई, आप देखिए ना कि 1,82,00,000 MOU साइन हो गया है। कहाँ है? और आप जिस रोजगार और फैक्ट्री की बात करते हैं, वो किसके सरकार में यहाँ से चले गए थे छोड़ के? ये इन लोगों की अब शर्म भी नहीं आती है। 20 साल में आए कितने? जिनके सरकार में सारा चीज यहाँ से छोड़ के चला गया था, बिहार में लोग रहना नहीं चाहता था। बिहार को ये लोग अपमान और अपमानित करने का काम आज भी कर रहे हैं। बिहार में वोटर यात्रा के दौरान जिस तरीके से ये लोग, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे महेश दास जी। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल में फैक्ट्रियां चली गई, रोजगार चला गया। आपके शासनकाल में कितना रोजगार आया, कितना पलायन रुका? सरकारी आंकड़ा है 4 करोड़ से ज्यादा का जो पलायन के लिए बाहर हैं। कितनी फैक्ट्री लेकर आ गए? अरे भाई, 4 करोड़ का जो आप आंकड़ा बता रहे हैं ना, वो सिर्फ रोजगार बिहार से बाहर वो सिर्फ नौकरी करने नहीं गए हैं, उसमें पढ़ाई करने वाले लोग भी हैं। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बिहार छोड़ के गए हैं, अब वो इन्हीं की सरकार में थी। और आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, बिहार में युवाओं को उद्यमी योजना के तहत यहाँ रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी महिलाओं के लिए, जो महिला रोजगार के लिए 10,000 रुपया, उसके बाद उस पे आकलन करके उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये रोजगार नहीं है क्या? 1,182 चुनाव से पहले बांटी जाने वाली, मतदाताओं को रिझाने वाली ये रेवड़ी है या फिर ये वाकई में कुछ है? ये तो पता चलेगा ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ देख लिया सबने। महाराष्ट्र में चुनावों से पहले लेकर आए और उसके बाद में उसकी स्क्रूटनी हो गई। इस पर जवाब देंगे उत्पल वल्लभ आरजेडी से। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड टू महेश दास जी। उत्पल वल्लभ बोलेंगे प्लीज। उत्पल वल्लभ प्लीज जवाब दें। नीतीश कुमार जी का बिहार है, और बिहार की जनता जो है ना, नीतीश कुमार जी पे विश्वास करती है, क्योंकि वो उन्होंने करके दिखाया है बिहार में।